हाय फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज हमारा चैप्टर 5 है, चूँकि 4 तक हमने पढ़ चुके हैं, मुगलों तक हमने पढ़ लिया क्लास 7th की हिस्ट्री का। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम जो मुगलों तक अभी तक जो जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सेगमेंट जैसे स्थापत्य कला होगी, इमारतें कैसे कैसे बनी हुई हैं और भवनों की जो डिज़ाइन वगैरह है, मतलब इसको आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से जोड़ के देखेंगे। मंदिर कैसे, तो स्थापत्य एवं कला के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की इमारतों के बारे में, यहाँ के शासकों के बारे में, किसने कितना क्या क्या बनवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एक तो किंग्स के बारे में पूछेगा, किंग्स कहाँ के थे, क्या किसने किसको पराजित किया। लेकिन जो सब इसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्थापत्य कला से पूछेंगे, आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट से पूछेंगे कि जैसे कुतुब मीनार किसने बनाया, इसके बारे में, इसके अलावा जैसे जो भी कोई भी ऐसी कला है जो उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दे रखा है ये जो कुतुब मीनार का जो फर्स्ट फ्लोर, मतलब पहले जो फर्स्ट फ्लोर है, इसके छज्जे के बारे में बता रखा है कि फर्स्ट फ्लोर बनाया किसने है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाया गया 1199 में। इसका जो पहला जो छज्जा हमने देखा अभी। और इसके बारे में छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं के रूप में निर्मित नमूने के देखें। मतलब ये ज्यामितीय रूप से जो मेहराब बने हुए हैं और ज्यामितीय रूप से जो निर्मित नमूने हैं, इसमें जो अरबी जो भाषा है उसमें ये अभिलेख लिखे हुए हैं, इनके ऊपर अभी देखेंगे हम। और गौर करें तो मीनार का जो बाहरी हिस्सा घुमावदार है। जैसे ये देखो, ये मीनार है, ये दीवार है, ये मीनार जो है इसका जो बाहरी हिस्सा क्या है, घुमावदार है, घुमावदार। और इसके इसके बाद में क्या है, ये कोणीय आकृति है, जिसके ऊपर क्या लिखे हुए हैं, अभिलेख लिखे हुए हैं, जो किसमें, अरबी भाषा में लिखे हुए अभिलेख हैं। एक घुमावदार मीनार होगी और इसके बाद में कोणीय। अब इस पे जो अभिलेख लिखे होंगे तो उन्होंने किस कला का, मतलब इनके द्वारा जो कला यूज़ की होगी, कितनी परिशुद्धता की आवश्यकता होगी उसके लिए। तो ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यक होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न करते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर की या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। मतलब कि जैसे भी ऐसी डिजाइन जब 13वीं शताब्दी में बनी होगी तो उस टाइम उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि इसको देखने वालों पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। अभी भी देख, क्योंकि एक मीनार जो पहले घुमावदार, मतलब कोणीय घुमावदार, और देन फिर कोणीय स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस पर जो अभिलेख लिखे हुए हैं वो भी अरबी में कितने मतलब सफाई से काम किया गया है। तो ये एक सरप्राइज करने की बात हो जाती है। ये कुतुब मीनार के बारे में कुछ, जैसे कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले सज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया था, पहली मंजिल। शेष उसके ऊपर की जो 4 मंजिलें हैं वो उसका निर्माण करवाया किसने, 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। शेष मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई। फिर कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान, भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त होती गई। अब कई कई वर्षों तक, मतलब 1199 1229 तक ये बन गया था। उसके बाद कई वर्षों तक ये इमारतें हैं जो क्षतिग्रस्त होती रही, आंधी वगैरह, तूफान वगैरह, भूकंप आने से। तो इसकी जो मरम्मत था वो किसने करवाई, अलाउद्दीन खिलजी आए तो उन्होंने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो ये कुतुब मीनार के बारे में था। और 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं एवं उनके उत्तराधिकारियों में 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया था। जो पहली तरह की जो इमारतें थे उसमें सुरक्षित, संरक्षित, मतलब पहली तरह की जो इमारतें थी वे सुरक्षित एवं संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम की भव्य जगह, जैसे किले, महल, मकबरे थे। पहली तरह की जो इमारतें थी उसमें क्या क्या थे, किले हो गए, महल, मकबरे हो गए, जो आराम विराम की भव्य जगह थी वो बनाई जाती थी उस टाइम के जो शासकों के द्वारा। और दूसरी जो श्रेणी में जो इमारतें बनाई जाती थी वो मंदिरें होती थी, मस्जिदें होती थी, हौज होते थे, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें होती थी। ये दूसरे नंबर पे आती थी, जो जनता के सार्वजनिक यूज होती है। ये 2 प्रकार की इमारतें उस टाइम बनाई जाती थी 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो राजाओं की यह अपेक्षा की जाती थी राजाओं से कि वह अपनी प्रजा का देखभाल करेंगे,
प्रजा के उपयोग एवं आराम के लिए इन इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। मतलब तरह तरह की इमारतें बनाता राजा, ताकि क्या उसको जो प्रजा है, उसकी जो प्रजा है उससे इसको समर्थन मिल सके, मतलब उसके खिलाफ ना खड़ी हो और विरोध ना करे, प्रशंसा मिले। तो इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। मतलब राजाओं के अलावा जो अमीर थे, जो अमीर वर्ग थे, जो व्यापारी वर्ग थे, उनके द्वारा भी ऐसी इमारतों का निर्माण कराया जाता था कि उनसे भी लोग मतलब प्रभावित रहे, खुश रहे। वे मंदिरों, मस्जिदों एवं कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य की बात करें तो व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए थे। मतलब घरेलू मतलब घर के, मतलब पर्सनली बात करें, पर्सनली मतलब घर की तो 18वीं शताब्दी से व्यापारियों के खुद के घर मिलने स्टार्ट हुए थे, 18वीं शताब्दी से। तो नेक्स्ट, आगरा किले का निर्माण। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। ये आगरा के किले के बारे में है कि कितने लोगों ने उस टाइम पे काम किया था। अकबर के द्वारा निर्मित आगरा किले का निर्माण में 2000 पत्थर काटने वाले 2000 पत्थर काटने वाले लग रहे थे, और 2000 सीमेंट एवं चूना बनाने वाले, और 8000 वाले तथा 8000 अलग से मजदूर जो मजदूरी कर रहे थे, उनकी मतलब आवश्यकता पड़ रही थी। मतलब कुल 12000 से भी ज़्यादा लोग आगरा के किले का निर्माण करवाने में, जो श्रम लग रहा था उसमें लगे हुए थे। अभियांत्रिकी कौशल एवं निर्माण कार्य कैसा होता था? तो स्मारकों में हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प जो विज्ञान है उसका पता चलता है। छत का ही उदाहरण देख लें, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सह तीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। मतलब छत कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बता रहा है कि लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब यह एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। कि अगर 4 दीवारों की जो कमरा बनाते हैं उस पर लकड़ी रख के या सह तीरों मतलब पत्थर के बड़ी बड़ी जो पट्टियाँ होती हैं जिनको उनको रख के हम छत बना लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे मतलब 8वीं से 18वीं शताब्दी में, जबकि कोई क्रेन वगैरह भी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, और बड़े बड़े विशाल भवन बनाए जाते थे, बड़े बड़े कमरे बनाए जाते थे। उस टाइम पे छत का निर्माण कैसे करवाया जाता होगा? तो इसके लिए ना अत्यधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होगी, अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती होगी। अधिरचना का मतलब होता है भूतल के ऊपर किसी भी भवन का भाग, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है। 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे होते थे। वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे में खिड़कियां बनाने लगे, जो वास्तुकार बनाने वाले कारीगर जिनको बोलते हैं। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ साथी रख कर बनाए जाते थे। मतलब बड़े बड़े पट्टियां रख के 2 खंभों पे उस तरीके से बनाए जाते थे, बड़े बड़े सहतीर रख के बनाए जाते। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती थी। मतलब 2 ऊर्ध्वाधर खंभों को आर पार कर अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाने वाली जो कला थी, छत बनाने की जो कला थी, उसको बोलते थे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहला दी जाती थी। मतलब अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहते थे इस तरीके से, मतलब छत बनाने की जो शैली थी उसको। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों, सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण से इस शैली का प्रयोग हुआ था। मतलब 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो भी मंदिर, मस्जिद बने, मकबरे बने, जो भी कुएं बने, उनमें ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली की उनकी छत बनाने के लिए 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के ऊपर एक सहतीर मतलब बड़े बड़े पटिया रख के और उनका यूज़ करके छत बनाई जाती थी। तो ये मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों में यूज़ किया जाता था इसको, बावड़ियों में। कुव्वत उल इस्लाम, दिल्ली की चित्र जो कै है किसका चित्र है? ये दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ये कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली की मस्जिद है उसका भाग। और क्या है? मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का निर्माण है। मेहराब का निर्माण करने में कैसे? जैसे ये 2 ऊर्ध्वाधर खंबे हैं, इस पे ये लंबा सहतीर रखते एक पट्टी, फिर इस पे नीचे ये मेहराब के तरीके से डिजाइन बना दी गई। तो ये मेहराब के अनुप्रस्थ टोडा तकनीक है जिसका यूज़ किया जाता था। ये कुछ चित्र हैं, कुछ चित्रों में ये बता रखा है कि जो चित्र 3 कै जो है किसका है? कंदरिया जो महादेव है, शिव की स्तुति में बनाई गई कंदरिया महादेव मंदिर। और किसने इसका निर्माण कराया था? चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा।
1999 में इसको बनाया गया था। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी कला के बारे में देखिए आप। कंदरिया महादेव का मंदिर है ये, चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा बनाया गया था। एक अलंकृत द्वार में से इसके प्रवेश भाग तथा मुख्य सभा भवन, जिसको मंडप महामंडप बोलते हैं, मुख्य सभा भवन जहाँ पे सभी लोग बैठ के सभा करते थे, गर्भगृह के पास में महामंडप बोलते हैं, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुँचा जा सकता है। मुख्य देवताओं की मूर्ति, जहाँ पे मूर्ति को रखा जाता था, सेंटर पॉइंट मंदिर का जो भी सेंटर पॉइंट होता था, जहाँ मूर्ति रखी जाती, जिसको गर्भगृह बोला जाता है, वहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इस तरह संपन्न किए जाते थे कि केवल राजा, उसके निकटतम परिवार, पुरोहित एकत्रित हो। खजुराहो समूह के राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ असामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। मतलब जो खजुराहो के मंदिर के जो मंदिर बनाए जाते थे वे राजकीय मंदिर सरकारी थे। वहाँ पे जो सामान्य जनमानस है ना, उनको जाने की अनुमति नहीं थी। केवल राज जो परिवार थे, जो निकटतम कुलीन परिवार, वे ही वहाँ जा सकते थे। ये खजुराहो के जैसे मंदिर ये सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तो ये इसके अलावा ये एक चित्र जो 4 दे रखा है, ये जो नेक्स्ट मंदिर है ये राज राजेश्वर मंदिर है, जो कि क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि राज राजेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था और किसके द्वारा, किस वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था, कहाँ बनाया गया है, तो और उसके स्थापत्य से रिलेटेड। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये एग्जाम्पल भी। तंजावुर में स्थित है ये राज राजेश्वर मंदिर का जो शिखर है, यहाँ पे शिखर के बारे में बता रहा है, लेकिन ये यहाँ पे हमारे लिए तो तंजावुर में राज राजेश्वर मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था, जिस टाइम पे बने थे सबसे ऊंचा मंदिर बनाया था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, लेकिन उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। मतलब ये शीर्ष के ऊपर ये 90 टन का जो पत्थर रखा हुआ है, इस तरीके के पत्थरों को उस टाइम पे, तो क्रेन वगैरह हो गई, तब क्रेन भी नहीं थी, तो इतना भारी हो जाता था। और इसको करते कैसे थे, इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ते बनाए। मतलब चढ़ाईदार रास्तों का यूज़ किया मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए, और रोलरों के द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया था, जिससे चढ़ाई बहुत कठिन है हो, जिससे चढ़ाई क्या हो, बहुत कठिन है हो। एक लंबा पथ बनाया गया था लगभग 4 किलोमीटर का, इस तरह के मंदिर तैयार करने के लिए, इस तरह के पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए। मंदिर बन जाने के बाद उसे गिरा दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम का मतलब होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो ये मंदिर बनाया गया था राज राजेश्वर मंदिर के शिखर के बारे में हमने इसमें पढ़ा। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई देते हैं। 12वीं शताब्दी में 2 जैसे प्रौद्योगिकी, टेक्निकल जो और शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई देते हैं। कैसे कैसे? पहला तो है दरवाज़ों एवं खिड़कियों के ऊपर की जो अधिसंरचना था, उसका भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। मतलब कि यहाँ पे देखो, जो दरवाज़ों एवं खिड़कियों के ऊपर की जो अधिसंरचना, ये दरवाज़ों खिड़कियों की जो ऊपर की अधिसंरचना, ये जो भार था, उसको किसके ऊपर डाल दिया जाता था? इस अधिसंरचना का भार मेहराबों पर डाल दिया जाता था, जिसको क्या बोलते थे? इस वास्तुकला को चापाकार बोलते थे। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में स्थित डाट अधिसंरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल दिया जाता था। जो मेहराब की आधारशिला है उसके ऊपर डाल दिया जाता था। इसका जो सेंटर पॉइंट होता था, जो मेहराब के भार को डांटता था, जो मध्य में जो पॉइंट था, उसको डाट बोलते थे। डाट अधिसंरचना जो मेहराब के भार को आधारशिला पर डाल देती थी। इसके अलावा दूसरा जो परिवर्तन 12वीं सदी में हुआ था, वो हुआ था स्थापत्य में। निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। मतलब पत्थरों के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेज़ी से होने लगा था। मतलब सीमेंट का यूज़ होने लग गया था, और एक ये डाट चापाकार जो वास्तुकला है उसका यूज़ होने लग गया था, कि जो अधिसंरचना बना रहे थे ऊपर, जो छज्जे वगैरह, खिड़की वगैरह, तो उसके जो कंप्लीट जो भार था, उसको जो मेहराब है उसकी आधारशिला पर डाल दिया जाता था डाट के सहारे। तो ये दो तरह के परिवर्तन 12वीं सदी में दिखने लग गए थे। मेहराब का विशुद्ध रूप, ये
मेहराब का विशुद्ध रूप दिखाया गया है। विशुद्ध रूप एक अलाई दरवाजे का मेहराब है जो प्रारंभिक 14वीं सदी में बना था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का ये मेहराब है। और मेहराब इसको देख सकते हैं, ये मेहराब है। स्ट्रक्चर ये पॉइंट हो जाएगा, डार्ट पॉइंट हो जाएगा जिसके ऊपर सारा ये जो दरवाज़ा है इसका जो वज़न है, इसका जो वज़न है, जो भार है वो इस पर डाला गया है। इसके अलावा ये जो चित्र 6 है, इस चित्र में क्या बताया जा रहा है, आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाते हुए चित्रकारी इसे अकबरनामा से लिया गया है। अकबरनामा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया इतिहास था, इतिहास की पुस्तक थी। तो उसमें ये जो जल द्वार है, आगरा के किले का जल द्वार वो बना रहे हैं, देखो किस तरीके से लोग जल द्वार बना रहे हैं, इसको दिखाया गया। तो ये हो गया। मंदिरों मस्जिदों में हौज़ों का निर्माण किस तरीके से होता था। मंदिरों मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल होते थे और वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव एवं भक्ति के भाव का प्रदर्शन करते थे। मतलब जो मंदिर और मस्जिद हो किस चीज़ का प्रदर्शन करते थे कि जो संरक्षक है उसका संरक्षक, मतलब जो भी राजा उसको संरक्षित कर रहा है, जो बना रहा है, उसकी शक्ति कितनी है, कैसा मंदिर बना रहा है, धन वैभव कितना है उसके पास, और उसका भक्ति का भाव कैसा है। उदाहरण के लिए जैसे राज राजेश्वर मंदिर हमने देखा था अभी, जो उदाहरण के लिए राज राजेश्वर मंदिर को ही लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता, इनका जो देवता था राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। जो राज राजेश्वर जो मंदिर था वो बनाया किसके द्वारा, राजा राजदेव के द्वारा। और राजा राजेश्वरम की उपासना के लिए देवता जो थे राजेश्वरम की उपासना के लिए बनाया गया वो मंदिर था। ध्यान दे, राजा इन देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये नाम मिलते जुलते इसलिए कि राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम क्या था, मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था, क्योंकि राजा राजदेव और भगवान का नाम हो जाएगा, देवता का जो नाम हो जाएगा वो राजा राजेश्वर, उसकी उपासना के लिए मंदिर बनाया गया था। नेम सेम है, नेम इसलिए सेम रखता था कि वो दिखाना चाहता था कि वो इसको क्या है, राजा ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए मंदिर में एक देवता कौन, राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता था उसमें पहले तो देवता और देवता के समान राजा का भी सम्मान किया जाता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। सभी विशालतम जो मंदिर है उनका निर्माण किसने, राजाओं ने करवाया था। जो भी विशालतम जो बड़े बड़े मंदिर थे वो राजाओं के द्वारा उनका निर्माण कार्य करवाया गया। मंदिरों के अन्य जो छोटे लघु देवता शासक के सहयोगी के रूप में या अधीनस्थों के रूप में देवी देवता थे। कैसे सौंप किया जाता था इन मंदिरों को कि जो बड़े देवता थे, जो मेन जो लीडर जो देवता थे उनको राजा के रूप में, और जो उसके सहयोगी और अधीनस्थ थे उनको लघु देवता शासक के रूप में। यह मंदिर शासक एवं उनके सहयोगी के द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही है। इसी तरह से वे राज के मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवता के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मतलब राजा जिस तरीके से उपासना करते थे देवताओं के, वो इस तरीके से फील कराते थे या इस तरह शो ऑफ करते थे कि जैसे जो भी शासन है, जो ईश्वर का जो शासन है उसको राजा के रूप में उन्होंने इस धरती पर ला दिया है, धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उन्होंने उस शासन को ला दिया है। मुसलमान सुल्तान एवं बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी जो दरबारी है उनके इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। मतलब जो मुस्लिम जो सुल्तान होते थे, जो बादशाह होते थे, उनको अल्लाह की परछाई के रूप में, किसमें, फारसी जो दरबार के इतिहास जो लिखे गए फारसी में, उसमें जो किंग थे उनको अल्लाह की परछाई के रूप में ये मतलब दर्शाया गया है, बताया गया है। सीधे भगवान के अवतार के रूप में तो दावा नहीं किया गया। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें जो अतीत के महान विधिकर्ताओं जैसे मूसा और जो सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। मतलब एक अभिलेख जो मिला दिल्ली में उसमें ये दिखाया गया, इसमें वो जो लिखा हुआ था वो लिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी को भगवान ने जो भगवान है उनका उसने शासक इसलिए चुना था कि क्योंकि जो महान विधिकर्ता, जो महान कानून बनाने वाले जो भगवान थे, जो मूसा और जो सुलेमान थे, उनकी कुछ विशेषताएं अलाउद्दीन खिलजी में थी। सबसे महान विधिकर्ता वास्तुकार अल्लाह स्वयं था
और उसकी कुछ विशिष्टताएं किसमें थी? अलाउद्दीन खिलजी में थी। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। इसलिए मतलब अलाउद्दीन खिलजी को, ये उस अभिलेख के ऊपर लिखी हुई कुछ पंक्तियां थी जिनका भावार्थ था जल का महत्व। ये मस्जिद के स्ट्रक्चर के बारे में एक चित्र है, डायग्राम है। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 56 में शाहजहां के द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना, जामी मस्जिद की योजना हो गया। नेक्स्ट जो है, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा के शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकारों पर जोर डाला। उपासना के स्थान पर निर्माण ने शासक को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की घोषणा करने का मौका दिया कि उपासना के स्थानों के निर्माण करके, मंदिरों का, मस्जिदों का निर्माण करके वे अपने को ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंधों में मतलब उनकी घोषणा करते हैं इस तरीके से। इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या, उपासना के स्थल बनाए। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती जो राजनीति है उसके संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान एवं धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। क्या करते थे कि जो विद्वान जो लोग थे, जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति, जो धर्म के ज्ञाता थे, तो उनको इन्होंने महत्व दिया, मतलब अपने पास, अपने जो राज दरबार में शरण दिया, उनको महत्व दिया उपासना में। क्योंकि रीज़न क्या था? रीज़न क्योंकि वे लोगों के बीच प्रचलित थे, लोग उनका सम्मान करते थे। तो राजा जब उनका सम्मान करता था तो लोगों का राजा के प्रति मतलब सम्मान की भावना उत्पन्न होती थी लोगों में। शासकों के विद्वान एवं धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी एवं नगरों की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। कि जो भी उनके जो फेमस नगर थे, जो महत्वपूर्ण जो नगर थे, उनको सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का इन्होंने एफर्ट किया, प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन एवं राज्य की ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, पर्याप्त वर्षा होगी। एक समझ पैदा हो चुकी थी उस टाइम पे कि जो न्यायप्रिय राजा होगा ना, उसका राज में एक खुशहाली होगी, मतलब किसी प्रकार के जैसे डिबेट वगैरह, विवाद वगैरह नहीं होंगी, हिंसा वगैरह नहीं होगी, मतलब शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी, वर्षा पर्याप्त रहेगी। इसी तरह हौजों एवं जलाशयों के निर्माण को भी बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। कि पानी का मतलब कि हौजों के माध्यम से, जलाशयों के माध्यम से पानी का जो पानी उपलब्ध कराने का कार्य है, बहुत प्रशंसा इसकी की जाती थी। कि राजा के अंदर जो केंद्र हैं, राजा के जो भी जो नगर हैं, राजा के द्वारा जो महत्वपूर्ण नगर, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी उपलब्ध कराने से होता क्या था? होता ये था कि इससे लोगों को राजा के प्रति विश्वास, सम्मान की भावना पैदा होती थी। क्योंकि इससे समझा जाता था कि जिस राज्य में पर्याप्त वर्षा होगी, पर्याप्त पानी है, खुशहाली है, उसका जो राजा है वो न्यायप्रिय है, मतलब अल्लाह जो है, भगवान जो है, उसने उसको चुन के भेजा है, तभी, ताकि वो जनता के कष्ट जो भी होंगे, जो दुख होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, उनको दूर कर सके। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता है। मतलब इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोना के निकट एक तालाब का निर्माण कराया था, बहुत बड़ा तालाब, विशाल तालाब। इसको किस नाम से जानते थे? हौज ए सुल्तानी या हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब। हौज मतलब तालाब, ए सुल्तानी सुल्तान का तालाब या राजा का तालाब इसको कहा जाता था। तो इसको याद कर लो या नोट डाउन कर लो आप इसको। सुल्तान इल्तुतमिश का जो दिल्ली एक कोना जो तालाब था, उसको हौज ए सुल्तानी या राजा के तालाब के नाम से जाना जाता था। क्या आप शासक पर सामान्य लोगों के लिए बड़े एवं छोटे हौजों एवं तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद का मतलब यहाँ जामे मस्जिद के एक छोटे हौज पर ध्यान दें। और गुरुद्वारे जैसे सिक्कों के एकत्रित होने एवं उपासना के स्थल को क्या बोलते थे? गुरुद्वारों का हिस्सा होते थे। मतलब ये जो तालाब बनाते थे, कभी कभी मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ये शासक बनाया करते थे। जैसे ये जो चित्र दे रखा है, ये जो डायग्राम जो दे रखा है, जो चित्र जो दे रखा है, अमृतसर का जो हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से जो है, उसका पवित्र सरोवर है। ये जो सरोवर जो बनाया गया है, हरमंदिर साहब जो स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर, उसका पवित्र तालाब है। और फारसी शब्द आबाद और आबादी, आप शब्द से निकले। आप का मतलब होता है पानी। आब शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ यह है कि खुशहाली भी हो।
आप शब्द का इस्तेमाल उस जगह पे होता है जहाँ पानी हो, बसावट हो, खुशहाली हो, और इसका अर्थ जनसंख्या में समृद्धि दोनों से है। अब मंदिरों को क्यों नष्ट किया जाता था? अब उस टाइम पे जो भी कोई हमलावर आता था, जो भी कोई अगर दूसरा शासक आके किसी क्षेत्र पे कब्जा करता था तो इसीलिए मंदिरों को क्यों टारगेट करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे कि राजा जो है मंदिरों के निर्माण में अपनी शक्ति लगाता था, धन संपत्ति में ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करने हेतु करते थे कि भव्य से भव्य मंदिर बना के वो दिखाना चाहते थे कि उनकी शक्ति कितनी है, उनका वैभव कितना है। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने पराये ऐसी इमारतों को निशाना साधा। मतलब कि चूंकि राजा अपना शक्ति दिखाने के लिए, अपना वैभव वर्चस्व दिखाने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे, इसलिए जब भी दूसरे राजा इस पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को टारगेट करते थे, उनको नष्ट करते थे, ताकि राजा की शक्ति को लोगों को पता चले कि राजा की शक्ति को नष्ट करते थे। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यान राजा श्रीवल्लभ, पांड्यान जो राजा थे, 9वीं शताब्दी की बात हो रही है, उसके राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा सेन प्रथम जो थे 831 से 851 के बीच में ईस्वी को पराजित किया। मतलब जो पांड्यन जो राजा थे श्रीवल्लभ ने श्रीलंका के राजा पर आक्रमण किया और राजा सेन प्रथम। इस विषय में बौद्ध भिक्षु एवं इतिहासकार जो धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले आया, श्रीलंका से ले गया। कौन? जो पांड्यन राजा था, राजा सेन से। और रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्तियां भी, विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं को, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात पहुंचा, सिंघली मतलब श्रीलंका के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो हुआ कि श्रीमर जो श्रीवल्लभ था उसने श्रीलंका में आक्रमण किया और वहाँ से मूर्तियों को, सोने की प्रतिमाओं को, मंदिरों को टारगेट करके बुद्ध की मूर्तियों को, इनको वो ले आया। तो इससे क्या हुआ, इससे सिंघली शासक के आत्मसम्मान को इससे जो आघात पहुंचा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले जो सिंघली शासक सेन द्वितीय हुए, उसने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी पांड्यन की जो राजधानी है मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इन अभियानों में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। मतलब कि दूसरे जो श्रीलंका के जो दूसरे राजा हुए सेन द्वितीय ने, उसके जो सेनापति ने, मतलब उन्होंने दोबारा से आक्रमण किया। कहाँ पे? अपनी खोई हुई जो मूर्तियाँ वगैरह थी उनको लाने के लिए, तो उनको वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे उसके सेनापति के द्वारा। तो मेनली यहाँ से ये समझ आता है कि लोग राजाओं के मंदिरों पर और जो भी वैभवशाली मंदिर मस्जिद जो बनाते थे उनको टारगेट किया जाता था, ताकि राजा की शक्ति का जो प्रदर्शन करने वाले जो ये थे, जो स्थापत्य थे, वहाँ पे जो भी वैभवशाली जो भी चीज़ें होती थी, मूर्तियाँ होती थी, उनको टारगेट किया जाता था। और इसको आत्मसम्मान से जोड़ के बताया गया है। इसके अलावा इसी तरह 11वीं सदी के आरंभ में जब चोलों के राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने जितने भी अभी तक जितने भी शासकों को पराजित किया था उनसे जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं, जहाँ से भी वो जीत के आया था, चोलों का एक महत्वपूर्ण राजा थे राजेंद्र प्रथम, तो शिव मंदिर का निर्माण करके जो भी मूर्तियाँ उनके पास थी, जो जब्त थी, जहाँ से वो जीत के लाए गए प्रदेशों से लेके आया था, उन प्रतिमाओं को उस मंदिर में भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, इस सूर्य मंदिर में क्या, चालुक्यों को जीत के चालुक्यों से सूर्य की पीठिका, एक गणेश की मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नई एक नदी मूर्ति, और उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव जो शिव का एक रूप है, भैरव भैरवी की प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काले की मूर्तियाँ। मतलब ये अलग अलग राज्यों से जो चोल राजेंद्र जो प्रथम थे उनके द्वारा जो जीती गई, उनके द्वारा जो लाई गई जीत के, उन राज्यों को जीत के जो मूर्तियाँ वगैरह लाई गई थी उनको शिव मंदिर में रखा गया, जिनमें कुछ का नाम याद है रखा। गजनी का जो सुल्तान महमूद जो है, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, धन और मूर्तियों को लूट के ले गया। क्योंकि गजनी जो सुल्तान था महमूद, उसका कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, उस समय कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन उसे मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर जब गुजरात में जो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर लेके गया था, तो उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त कर लिया था। क्योंकि मंदिर को लूट के उसने एक सोमनाथ का मंदिर खासकर वहाँ से लूट के वो वहाँ से सोने जवाहरात जो भी थे वो ले जाते थे
तो उसने इस्लामी एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त कर लिया था, गजनी के जो महमूद है। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थल पर, जो भी पराजित जो शासक है उनकी उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन लूट कर किया करते थे। अपनी राजनीतिक बल का, अपने सैनिक सफलता का प्रदर्शन जो शासकों को हराकर उनके उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट करके प्रदर्शित करते। बाग, मकबरे और किले। अब हम बागों के बारे में, मकबरे, किलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुगलों के अधीन वास्तुकला और जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला वास्तुकला में व्यक्तित्व रुचि लेने लगे थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना अपने मतलब जो भी आत्मकथा थी बाबर की, उसमें औपचारिक बागों की योजनाओं उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, चारों तरफ दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों के द्वारा चार भागों में इनको विभाजित किया जाता था। मतलब ऐसे आयताकार तरीके से इनको विभाजित किया जाता था कृत्रिम नहरों के द्वारा। कृत्रिम नहरों मतलब ये पानी की क्यारियाँ, पानी के धोरे बना के। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने का खाका तैयार करने के लिए बाबर ने मतलब पर्सनली खुद के स्तर पर अपने जो आत्मकथा थी उसमें भी इन योजनाओं का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण इनको 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग मतलब 4 समान हिस्सों में कैसे, यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है। कश्मीर के शालीमार बाग की सीढ़ीदार 4 बाग है, कश्मीर का बाग है, 4 बागों में बटा हुआ था ये। कश्मीर का शालीमार बाग 1620 से 1634 बना। इसके अलावा हुमायूं के मकबरे का जो 4 बाग है जो दिल्ली में 1562 से 71 तक बना है। देखो ये स्ट्रक्चर देखो, 4 बाग ऐसे वर्ताकार या आयताकार जैसे होते थे। ये जो शैली होती है इसको 4 बाग बोला जाता था। बीच में बाग, शहर से साइड से इनके चारों तरफ से पानी की कृत्रिम नहरें, जो पानी के जो धोरे होते थे छोटे, वो गुजरते थे, तो इसको 4 बाग बोलते थे। 4 हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग बनाने की प्रक्रिया अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुदूर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली, जहांगीर एवं शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली थी। मतलब कि अकबर जो है उसके काल में अन्य भी मतलब और भी इनोवेशंस हुए अलग वास्तुकला के स्तर पर, जिनकी प्रेरणा कहाँ से मिली। जैसे उनके जो पूर्वज थे तैमूर जो पूर्वज थे उनके मकबरों से भी इन्होंने, अकबर ने कुछ एक्सेप्ट किया, मतलब कुछ चीज़ें वास्तुकला की उन्होंने ग्रहण किया। हुमायूं के मकबरे के पास सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत अधिक ऊंचा था, ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, पिस्तक जिसको बोलते थे, एक ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसको पिस्तक बोलते थे, और एक ऊंचा केंद्रीय गुंबद मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे जो अकबर के द्वारा इसको शामिल किया जाता है। ये ऊंचा गोल गुंबद जो हो गया। इसके अलावा यह मेहराब एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों या हस्तविहित की परंपरा में हुआ है, जिसमें एक केंद्रीय अक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ है, और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं और लाल बलुआ पत्थर से लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है मकबरा। और 8 जो कमरे हैं इसमें, 8 कमरे जो हैं, इसका निर्माण 8 स्वर्गों या हस्तविहित परंपरा से हुआ है। मतलब कि जो केंद्रीय रूम है ना, जो सेंटर कमरा है, वो चारों तरफ से 8 कक्षों से घिरा हुआ है। और तो ये जो मकबरा, इसमें जो ऊंचा पहली बार जो ऊंचा केंद्रीय गुंबद का इस्तेमाल किया गया और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार का इसमें इस्तेमाल किया गया। ये ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, इसके अंदर प्रवेश द्वार करने का, ये ऊंचा मेहराब से युक्त जो प्रवेश द्वार था उसका योग हुमायूं के मकबरे में यूज़ किया गया। काबुल के 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की चित्रकारी। ध्यान दे कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती हुई 4 बाग योजना विशेषता। ये 4 बाग योजना बाबर के द्वारा, ये बाबर रहे, तो उसकी जो 4 बाग बनाने की जो थी चित्रकारी की 1590 की चित्रकारी है। इसके अलावा ये 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा है। इसमें नहर हो गई, बीच में ये नहर वगैरह हो गई, नहर छोटी कृत्रिम नहर इसको बोलते हैं, जिनसे पानी की सप्लाई होती थी, छोटे छोटे धोरे, जो कि 4 बाग इधर भी चारों तरफ बागों से घिरे हुए, उसके सेंटर में बनाया जाता था। ये जो मकबरे होते थे, जो दीवाने आम
में सिंहासन का छज्जा, जिसका निर्माण 1648 में पूरा हुआ था। ये दीवाने आम का छज्जा है, 1648 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इसके बारे में जानते हैं क्या है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला विभिन्न तत्व एक विशाल संभावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। शाहजहां की बात हो रही है। विशेष रूप से आगरा एवं दिल्ली में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों का निर्माण, मतलब कि जिनको क्या बोला जाता है, दीवाने खास, दीवाने आम, जो भी ऐसे कमरे बनाए जाते, जो कक्ष बनाए जाते थे, किसके लिए, जो सार्वजनिक सभाओं के लिए या फिर जो पर्सनल मीटिंग्स के लिए जो कमरे बनाए जाते थे, उनको दीवाने खास, दीवाने खास तो मतलब हो गए व्यक्तिगत सभाएं, और दीवाने आम जो सार्वजनिक समाओं के लिए जो कमरे, सभाओं के लिए जो कमरे बनाए जाते थे। इस शाहजहां के काल में इन योजनाओं को बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार, एक विशाल आंगन में स्थित ये जो दरबार थे, चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। इस तरह के जो सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सभा समारोह तो जो दीवाने खास या दीवाने आम जो बनाए जाते थे, इनको चिहिल सुतून या 40 खंभों या सभा भवन भी इनको कहा जाता था। मतलब 40 चिहिल सुतून कहा जाता, 40 खंभों के बीच में बने होते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते, मस्जिदों के जैसे मस्जिद बनते हैं उस तरह से मिलते जुलते थे। उनके सिंहासन जिस मंच पर रखा होता था उसको प्राय किबला क्या होता था, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, जिस तरफ वो मुंह करके, मतलब जिस तरफ मुंह करके बैठते थे, तो उसके सामने वाला जो दिशा थी उसको किबला बोलते थे। और उस साइड में रखा होता था किसका, शाहजहां का सिंहासन। क्योंकि और इससे क्या शोभ होता था, इससे होता था कि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति का मुंह किसकी तरफ होता था, राजा की तरफ, उस सिंहासन की तरफ होता था, बैठता था मुंह करके उस सिंहासन की तरफ बैठते थे जो सभी लोग थे। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों मतलब किसकी ओर डायरेक्शन करता था, ये सीधा कि राजा जो है, क्योंकि नमाज पढ़ते तब भी उसी टाइम हो, तो राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था, ताकि राजा की तरफ मुंह करके बैठते थे, राजा की तरफ जो भी कर देते। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित जो दरबार था, लाल किले में एक दरबार निर्मित करवाया था, जो राजकीय न्याय के लिए शाही दरबार के अंत्य संबंध से जो बहुत बल दिया। राजकीय न्याय एवं शाही दरबार के लिए एक नवनिर्मित दरबार बनाया था, जिसमें बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्राधुरा की जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। मतलब पित्राधुरा टेक्निक क्या है, इसमें उत्कीर्णित जो संगमरमर है अथवा बालू का पत्थर पर रंगीन ठोस को दबाकर, मतलब जो पत्थर है बलुआ पत्थर संगमरमर, उस पर ठोस को दबा के रंगीन जो पत्थर उस पर ठोस को दबाकर बनाए गए सुंदर सुंदर अलंकृत जो नमूने होते थे। यहाँ पे भी देखो जड़ाऊ काम लिखा हुआ है, पित्राधुरा मतलब जड़ाऊ काम। तो उसके ऊपर क्या बना हुआ था, आर्फियस को वीणा, जो यूनानी देवता थे उसकी वीणा बजाते हुए चित्रित किया जाता है। उसके बारे में कहा जाता है ये जो आर्फियस था, ये मतलब जो आक्रामक जो जानवर थे, अपने वीणा जब बजाते थे तो उसको भी शांत कर सकता था। ये शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे जब ये वीणा बजाते थे। तो शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन के निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे एवं नीचे सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी के साथ समभाव के साथ व्यवहार करेगा। ये जो सार्वजनिक सभा भवन का मतलब यही था कि शाहजहां का कि सभी के लिए, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, समान व्यवहार करेगा, सद्भाव समान करेगा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की जो राजधानी क्या थी, आगरा थी, और इस शहर के विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। जो विशिष्ट वर्ग थे, जो अमीर तबके थे, उन्होंने अपने घरों का निर्माण किधर, यमुना नदी के किनारे पर अपने घरों का निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माण होता, चार बाग की रचना से के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बागों की योजना के अंतर्गत ही कई तरह के बाग भी शामिल थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के जो बाग होते थे, चार बाग हमने देखा था जो चार तरफ दीवारों से कृत्रिम नहर से घिरे होते थे, जैसे चार बाग। और इनके अलावा जो कई तरह के बाग होते थे उनको नदी तट बाग भी बोला जाता था इतिहासकारों के द्वारा। इस तरह के बागों में निवास स्थान होते थे, चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता, जैसे ताजमहल के बारे में, ताजमहल मतलब नदी के तट पर था, और इसके दक्षिण किनारे पर, पीछे की साइड में, दक्षिण साइड में जो चार बाग बनाए गए थे। आगरा का जो ताजमहल है, इसका निर्माण हुआ था 1643 में हुआ था, 1643 में इसका निर्माण पूरा हो चुका था। शाहजहां ने अपने शासन की शाहजहां ने अपने शासन में जो भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि जो ताजमहल है जो आगरा में है,
उसके नक्शे में नदी तट बाग की योजना पाई थी। नदी तट बाग की योजना मतलब चार बाग शैली नहीं, यहाँ नदी तट बाग की योजना। इसका मतलब है यहाँ यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर, मतलब नदी के तट के एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। और इस बाग के उसमें जो बाग है ना वो इसके पीछे दक्षिण की साइड में इसमें बाग बनाए गए हैं। तो ये क्या नदी तट बाग की योजना थी। दक्षिण में बाग बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था, ताकि जो अभिजात वर्ग है उनकी पहुंच हो सके नदी पर सभी की। दिल्ली की जो शाहजहानाबाद में उसके जो नए शहर निर्मित करवाया था उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त जो अभिजात थे, जैसे जो सबसे बड़ा बेटा, मतलब कुछ ही लोग थे जो नदी पर अपना भवन बना सकते थे, जो विशिष्ट कृपा प्राप्त थे शाहजहां के द्वारा। जैसे दिल्ली के शाहजहानाबाद में जो शाहजहानाबाद जो था, शाहजहां के नाम से शाहजहानाबाद जो शहर निर्मित करवाया था, उसमें शाही महल कहाँ पे, नदी के तट पर स्थित कराया था। उसका जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, ये ताजमहल हो गया। उसका जो सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह जो था, उसी की मतलब नदी तट तक पहुँच थी। इसमें अन्य सभी को अपने घरों को यमुना नदी के दूसरी ओर मतलब निर्माण करना पड़ता था। ये नक्शा दे रखा है शाहजहानाबाद 1850 में। शाहजहानाबाद का एक नक्शा 1850 का नक्शा है, इसमें राजा का महल नदी के तट पे होता था। राजा का महल नदी के तट पर होता था। केवल कुछ एक जो अभिजात वर्ग थे, जो राजा से जिनके बहुत अच्छे संबंध थे, उनको नदी के तट पर कुछ बनाने के लिए इजाज़त मिल पाती थी। तो ये शाहजहानाबाद और ये आगरा का नक्शा था, जिसमें ये ताजमहल है। ताजमहल देखो नदी तट बाग शैली जो थी, नदी के तट पर ताजमहल है, उसके पीछे की साइड में क्या है, बाग निर्माण किए गए हैं नदी तट बाग शैली से। आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया गया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्षेत्र व साम्राज्य, मतलब अलग अलग क्षेत्रों की वास्तुकला के बारे में। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जब निर्माण संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। चूँकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैली, अलग अलग स्थापत्य के विचार, मतलब चूँकि एक दूसरे से उनका आदान प्रदान भी होने लग गया था। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र में अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं के जो विजयनगर के राजाओं के जो गजशालाओं पर बीजापुर एवं गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का भी प्रभाव पड़ा था। विजयनगर के जो राजा हैं उन्होंने जब गजशालाओं का निर्माण किया तो उस पर किसका जो आस में बीजापुर का, गोलकुंडा जैसी उनकी जो वास्तुकला का प्रभाव भी पड़ा था। यहाँ पे मथुरा का एग्जाम्पल दे रखा है, वृंदावन। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बसे जो मंदिर बने हुए हैं वृंदावन, उनकी जो वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के जो मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। फतेहपुर सीकरी में जो मुगल महल है उससे मिलती जुलती वृंदावन की ये जो शैलियाँ हैं, वास्तुकलात्मक शैली उनसे मिलती जुलती है। क्योंकि यहाँ से ये बात बता रहा है कि एक क्षेत्र की जो शैलीगत जो विशेषताएँ थी उनका प्रभाव दूसरी मतलब आसपास में उनका आदान प्रदान हो जाता था, उनका प्रभाव दिखने को मिल जाता था। ये जो चित्र दे रखा है इसके बारे में है। वृंदावन के गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है, 1590 में ये जो बना है। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। गोविंद देव का मंदिर वृंदावन, और 4 में से 2 प्रतिच्छेदों में मेहराबों पर ध्यान दे। ये मेहराब जो है इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तरी पूर्व ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। मतलब फतेहपुर सीकरी में भी इसी तरह के मेहराबों की शैली का यूज़ किया गया था। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इसके कलात्मक रूपों में वास्तुशिल्पियों में प्रसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली को अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। मतलब मुगल शासक जो भी अपने भवनों का निर्माण करते थे, जो भी स्थापत्य कला का अगर उन्होंने कुछ निर्माण करना हो तो वो अपनी क्षेत्रीय जो संस्कृतियाँ उनको इस्तेमाल करने में भी दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल के स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली एक छत का निर्माण किया था। मतलब छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली किसका एक छत का निर्माण किया था। और मुगलों को यह बंगला जो गुंबद इतना पसंद आया, इसको बंगला गुंबद कहते थे। जो बंगला के स्थानीय लोग छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखते थे, तो मुगलों को ये बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का भी प्रभाव स्पष्ट था। अकबर की राजधानी जो फतेहपुर सीकरी में कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव भी दिखता है। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद, जब मुगल शासक की सत्ता जो थी
उसका पतन हो जाने के बाद उनके जो आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली थी, जो उनके आश्रय में जो मतलब जो भी वास्तुकला मुगलों के टाइम पे जो थी वो निरंतर प्रयोग में रहती रही। उनके बाद में पतन के बाद में अन्य शासकों ने भी जब इस सोम का राज्य भी स्थापित कर लिए तो ये शैली उनके द्वारा मुगलों की शैली अपनाई गई। ये जो चित्र दे रखा है जोधाबाई महल का है, फतेहपुर सीकरी में जो है, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल का है। एक छत के विस्तार को संभालते, छत के जो विस्तार को संभालते हुए अलंकृत स्तंभ या टेक है, मतलब छत है उसके जो वेट को संभालते हुए ये जो अलंकृत सजावटों के साथ जो टेक, इनको टेक बोला गया है, ये पिलर खंभों के साथ में स्तंभों के साथ में अलंकृत स्तंभ टेक है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है, गुजरात में भी ऐसा ही कुछ। इसके अलावा अदर अन्यतर में एक गोथिक शैली के बारे में बताया है, जो फ्रांस की गोथिक शैली 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में जो आरंभिक भवनों जो 12वीं शताब्दी में बनाए जाते हैं उनकी तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों का निर्माणों का प्रयास शुरू किया गया था। वास्तुकला में यह शैली गोथिक शैली कहलाती थी। हल्के ऊंचे भवनों का, ऊंचे चर्चों का निर्माण करना है गोथिक शैली के नाम से जानी जाती है। इसकी विशेषता दे रखा है गोथिक शैली की क्या थी, नुकीले ऊंचे मेहराब है, नुकीले ऊंचे मेहराब बनाए जाते थे, नुकीले ऊंचे मेहराब, ये नुकीले ये लंबे जाके ऊंचे हो गए और नुकीले मतलब बहुत छोटे। मुगलों के क्या था, मुगलों कैसे उनकी चौड़ाई ज़्यादा थी, बड़े थे। यहाँ पे जो छोटे हैं लंबे हैं और नुकीले हैं। इन मेहराबों की रचना किसमें, गोथिक शैली में हुई है। रंगीन कांच का प्रयोग करना और इसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। उड़ते हुए पुश्ते, मतलब चूँकि ये फ्रांस की शैली है तो उनके जो बाइबिल है उनसे लिए गए कुछ दृश्यों का व्यू जिसमें होता है गोथिक शैली में। दूर से ही देखने वाले ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च के रूप में जुड़े। इस वास्तुकला शैली में सर्वोत्त जो कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से पेरिस के नोट्रेडम चर्च है। ये पेरिस का नोट्रेडम चर्च है जो गोथिक शैली का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जो 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में कई शासकों में इसका 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के दशकों में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये गोथिक शैली की विशेषताओं के बारे में हमने जाना है। तो ये हमारा चैप्टर था जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने इसको डिटेल्स में जानने की कोशिश की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलना।